सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल क्या पढ़ रहे थे हम? चोरी करने पे चोर को अगर चिमटे से लगाया जाए और वो झूठ बोल रहा हो तो उसे तकलीफ होती है, और अगर ना झूठ बोल रहा हो तो नहीं होती। तो एक तो कल ये बताया जा रहा था कि सत्य और असत्य का निर्णय कैसे करें, और एक मृत्यु काल के बारे में बता रही थी कि जब व्यक्ति मरणासन्न होता है तो सबसे पहले उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन फिर प्राण में लीन हो जाता है, प्राण फिर तेज में लीन हो जाता है, और वो तेज फिर परम तेज में परब्रह्म में लीन हो जाता है। तो ये ऐसे प्रक्रिया रहती है। तो इसमें इस वाले प्रसंग में कोई आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। ओम दीदी जी, हाँ। कल आपने इस संदर्भ में बताया था कि जो कोई अगर असत्य बोलता है तो हाथ में वो गरम अंगारे या वो चिमटे रखने से वो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है उसकी परीक्षा हो जाती है। लेकिन ऐसा भी है कि व्यवहार में अगर कोई असत्य ना बोला हो और राजा या न्यायाधीश उनको सजा दे रहे हो, उनके हाथ में अगर गरम चीज रखे तो वो तो स्वभाव है अग्नि का, वो तो जलाएगा ही उनको, वो झूठ बोले या ना बोले जी। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने झूठ ना बोला हो, असत्य ना बोला हो, और उस सजा के डर से वो बचने के लिए फिर वो कबूल कर ले कि हाँ मैंने ये गलती की है करके, ऐसा भी होता है। तो इसको कैसे देखेंगे हम व्यवहार में? जी, तो इनका कहना यह है कि अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो जो सत्य बोल रहा है उसके हाथ पे रखें तो भी जलाएगी, और झूठ बोला है उसको तो जलाएगी जलाएगी कह रही है, मंत्र कह रहा है। तो इस प्रसंग से ना ऐसा लग रहा है कि ये आलंकारिक वर्णन है। अग्नि परीक्षा जैसे ली जाती है तो जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत अप डाउन आते हैं, बाधाएं आती हैं, और फिर भी वो अपने उन बाधाओं को हटा करके आगे बढ़ता ही चला जाता है, तो फिर कहते हैं ना भाई इसकी बड़ी अग्नि परीक्षा हुई, लेकिन ये हर अग्नि परीक्षा में पार गया, पास हो गया। अब जैसे उदाहरण के लिए पतंजलि योगपीठ को ही लें, तो जहां से यात्रा शुरू की श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने और श्रद्धेय आचार्य श्री ने, तो कितनी प्रकार की अग्नियों में से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन क्योंकि सत्य थे, सत्य का आश्रय लिया है यदि, तो फिर वो अग्नियां उनको जला नहीं पाती हैं। तो शुरू में तो डॉक्टरों ने बहुत विरोध किया, ये लोग कहते हैं प्राणायाम करने से ये रोग क्योर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो इनका बहिष्कार करो, ये मतलब बहका रहे हैं, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो एक बार वो हुआ, और भी ऐसे छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, हमारी अग्नि परीक्षाएं होती हैं, वो हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड्स होते हैं। तो यदि हमने असत्य का आश्रय लिया हुआ है, हम ढोंग पाखंड कर रहे हैं यदि, तो वो फिर हम वहीं टूट जाएंगे, और वो हमारे हाव भाव से भी झलक जाता है। जिस व्यक्ति ने वास्तव में ही कोई त्रुटि की है तो उसके मन में तो भय रहता है ना कि कहीं किसी को पता ना लग जाए, और जिस दिन किसी को पता लग जाए और वो उसको बोले कि आपने ऐसे किया है, तो फिर उस व्यक्ति का चेहरा कैसा होता है, भयभीत तो होता है फिर वो कि तू तो पकड़ा गया थे, चोरी पकड़ी गई। तो ये ही वो ही फिर असत्य ही उसको जला देता है। असत्य का सहारा लेंगे तो वो
जल जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर। इसलिए कहते हैं सत्य की उम्र तो शाश्वत है और असत्य की उम्र ज्यादा नहीं होती है। कुछ कदम चल करके फिर असत्य लड़खड़ा जाता है। तो ये तो ऐसे मालूम पड़ रहा है। और दूसरा आपका क्या प्रश्न था? ये तो आपने बताया था। फिर अगर किसी को अगर कोई हाँ, आपने कहा कि कभी कभी तो हम भय के कारण भी किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं। तो देखो, चाहे किसी भी कारण से, वो वीकनेस तो हमारी मानी जाएगी ना। हमारे अंदर सत्य के प्रति दृढ़ रहने की इतनी शक्ति नहीं थी, इसीलिए तो हमने स्वीकार किया। तो उसमें त्रुटि किसकी है? हमारी ही है। हमारी इमोशनल पावर इतनी वीक थी। अगर हमारी इमोशनल पावर स्ट्रोंग होती, छोटा सा बालक था हकीकत राय, 8 वर्ष का बच्चा, 8-9 वर्ष का बच्चा, और कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी। खेल खेल में बच्चों के साथ खेलते हुए उन्होंने इनके हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उन्होंने बदले में उनके धर्म को भी गाली दी। तो कह देते हैं ना, देखेंगे इसमें आपकी दुर्गा क्या करेगी, इसमें आपके हनुमान जी क्या करेंगे। ऐसा एक प्रसंग था और उसका इतना बड़ा इशू बनाया। जब पहले बाल विवाह हो जाते थे तो उनकी शादी भी हो गई थी हकीकत राय की, छोटी सी, वो भी दुल्हन भी आ गई थी घर में। एक ही बेटा है अपने माँ बाप के। तो फिर कोर्ट में जाता है मामला, तो वो कोर्ट में भी वही होते थे, काजी मुल्ला आदि। तो उन्होंने कहा कि या तो आप इस्लाम को स्वीकार करो और नहीं तो आपका सिर कत्ल कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा मैंने अपराध ही क्या किया है? इन्होंने हमारे को इमोशनल हर्ट किया, हमारे देवी देवताओं को गाली दी, बदले में हमने भी दी, तो दोनों बराबर के अपराधी हैं। तो केवल मेरा ही सिर कत्ल क्यों किया जाए? तो इस तरह से वो डरा नहीं बिल्कुल भी, छोटा सा बच्चा। उसके बाद फिर वो उच्च न्यायालय में जाता है वो मुकदमा, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और उसके माता पिता उसको इतना समझाते हैं कि बेटा इसमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तेरे को हकीकत ना कह करके अब्दुल कह लेंगे तो कम से कम हमारे घर का चिराग तो जिंदा रहेगा, एक ही तो बेटा है तू हमारा। तो अपनी पत्नी की तरफ तो देख, अपने बाप की तरफ तो देख। और अच्छी भला घर गृहस्थी चलते चलते ये क्या आफत आ गई, जहां जहां जाते हैं धक्के खाते हैं कोर्ट में। तो वो उस बालक में इतना, मतलब उसका संकल्प इतना स्ट्रोंग है। तो वो फिर खुद अपने माता पिता को ही समझाते हैं कि धर्म को ये कोई कहने के लिए धर्म प्रिय है ऐसे थोड़ी ही होता है। कहने के लिए हम भी धार्मिक है, हम भी हिंदू हैं, हम भी भारतीय हैं, और जब मौका आए तो यूं कहने को तो सब ही धर्म को प्यारा बताते हैं, लगे तकरार करने तो जमी सर पर उठाते हैं, बहस में अच्छे अच्छों को सदा नीचा दिखाते हैं, उलझते हैं अकड़ते हैं नहीं फूले समाते हैं, इधर के और उधर के सैकड़ों प्रमाण देते हैं, मगर उनका धर्म है जो धर्म पर जान देते हैं। धर्म उनके लिए नहीं है जो मतलब बहस करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, जो वो अपने माता पिता को समझा रहे हैं कि यदि सचमुच हम धार्मिक हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर ही तो नष्ट होगा, आत्मा तो शाश्वत है। तो कहीं ना कहीं जब हम जीवन में ये कहते हैं कि किसी ने मेरे को धोखा दिया, किसी ने मेरे को चीट कर दिया, किसी ने जबरदस्ती मेरे से ये काम करवा लिया, मैं तो नहीं करना चाहता था, तो वास्तव में ये उस व्यक्ति को ब्लेम करके हम दोषी नहीं बना सकते हैं। वास्तव में कहीं ना कहीं मेरी ही इमोशनल पावर वीक थी। जैसे कभी हमारी शारीरिक शक्ति कमजोर होती है तो दूसरे व्यक्ति हमें पीट जाता है, और यदि हम ताकतवर हैं तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है पहली बात तो किसी की हाथ उठाने की, पास आने की, और आ भी गया तो हम उसको धूल चटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ऐसे धोखे में आते हैं या किसी के दबाव में आते हैं तो ये हमारी ही उसमें कमजोरी है, तो हमें अपनी उसको ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए
क्योंकि ये शरीर तो नष्ट तो होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। तो आज आप स्वीकार भी कर लेंगे अपने अपराध को तो कम से कम ये शरीर तो बच गया, लेकिन असत्य का संस्कार तो सदा के लिए बना लिया ना मैंने, तो कुल मिला करके तो मेरा घाटा ही हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं तो ये फिर उन्हीं की कमजोरी मानी जाएगी। ओम दीदी। दीदी यहाँ कल रोगग्रस्त व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे कि पहले उसकी जो वाणी जो है वो मन में लीन होता है, फिर मन प्राण में, प्राण तेज में। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति बोलते बोलते ही मतलब उसका प्राण चला जाता है, तो उसमें ये भी क्रम होगा? ये क्रम ऐसे नहीं कहा ना इन्होंने कि ये एक नेचुरल प्रोसेस बताया है। कोई एक्सीडेंट में मर गया तो पता नहीं कब क्या हुआ, उसने पहले आंखें बंद की या वाणी बंद हुई, उसका कौन जान सकता है। तो एक्सीडेंटल मौत के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। एक जो सामान्य नियम है कि किस तरह से प्रयाण करता है आत्मा इस शरीर से, तो वो एक सामान्य नियम बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो इंद्रियां हैं, यहाँ केवल वाणी ही नहीं, सब इंद्रियां हैं, यहाँ वाणी भी एक प्रतिनिधि कर रहा है सभी इंद्रियों का। तो जो सामान्य प्रोसेस है वो ये है कि पहले सबसे पहले इंद्रियां हैं वो मन में लीन होती हैं, मतलब इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसकी आंखें काम करेंगी, केवल कान काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई एक इंद्रिय कर रही होगी तो दूसरी लीन हो गई होंगी, कभी कोई दूसरी कर रही है, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस ये है कि सारी इंद्रियां पहले मन में लीन होती हैं। रात को सोते समय भी तो यही होता है। रात को सोते समय जब आप सोते हैं तो वाणी चुप हो जाती है, आंखें भी बंद हो जाती हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद सुनता तो रहता है आपको, कहीं कुछ आवाज आ रही है तो फिर थोड़ी देर के बाद जैसे वो लीन होती है मन में, तो फिर कर्णेंद्रिय भी मन में लीन होती है। फिर सोए हुए व्यक्ति के पास कुछ हल्की फुल्की कुछ आवाज हो तो वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि वो गाढ़ निद्रा में था। तो इंद्रियां पहले मन में लीन होती हैं, लेकिन मन मन में तो सब चल रहा होता है, मन तो काम कर रहा होता है उस समय भी, स्वप्न आदि में भी। तो ऐसे ही मरते समय भी तो मन फिर क्या है, वो फिर प्राण में लीन हो जाता है, फिर उसका मन भी काम नहीं करता है। तो फिर उसकी नब्ज देखी जाती है कि प्राण चल रहा है कि नहीं, नाड़ी को देखते हैं, या तो उसके नाक के पास कान लगा के देखते हैं, ऐसे सूंघ के देखते हैं कि थोड़ी श्वास आ रही है कि नहीं। तो हल्की सी भी श्वास आ रही है तो कहेंगे कि अभी जिंदा है, और वो बंद हो गई तो फिर प्राण भी तेज में लीन हो गया, तेज मतलब आत्मा में, और वो परम तेज में, तो फिर कहेंगे अब ये नहीं रहा। तो ये एक सामान्य बताया जा रहा है। तो ये कल सत्य असत्य के बारे में बता रहे थे, श्वेत केतु को बता रहे हैं आरुणी। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि सत्य का कभी भी नाश नहीं होता है, उसको कितने भी उसमें से गुजारा जाए। और सत्य ये यहाँ पर किसके लिए कहा जा रहा है? आत्मा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा सत्य स्वरूप है। आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब क्या है? विनाशी है, केवल आत्मा ही अविनाशी है। तो कह रहे हैं कि ये हम लोक में भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने असत्य आचरण किया है, झूठ बोला है, और फिर उसको यदि अग्नि में से गुजारा जाए तो तुरंत ही उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। तो या तो वो स्वीकार कर लेगा, और या तो फिर वो उसको जलाएं तो वो जल जाएगा। अपनी हार मान लेगा, या तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा उन परिस्थितियों में। और यदि वो उनमें उसमें दम नहीं है और फिर भी दुस्साहस कर रहा है तो 2 कदम आगे चल के फिर गिर जाएगा, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि वो सत्यग्राही है, अथ यदि तस्य अकर्ता भवति, यदि वो स्तेय का अकर्ता है, उसने झूठ नहीं बोला है, तब तो ततः एव सत्यम आत्मानं कुरुते, उस सत्य का स्वरूप ही वो अपना लेता है। सत्यम आत्मानम माने सत्य को ही अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं क्या हूं? सत्य स्वरूप आत्मा हूं, मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा किसका नुकसान हो सकता है? शरीर और इंद्रियों का हो सकता है,
लेकिन यदि मैं सत्य के कारण शरीर और इंद्रियों का नुकसान सहन भी कर लूं तो ये तो मुझे दोबारा मिल जाएंगे। मेरी अगर कोई हानि करता है इंद्रियों की या शरीर की तो इसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। ईश्वर का ऐसी न्याय व्यवस्था है, अगर कोई मेरी क्षति करेगा तो मेरी वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए वो सत्यम आत्मानम कुरुते, सत्य को ही अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं सत्य स्वरूप हूं। स सत्य भी संध, और वो सत्य का सहारा लेकर के, सत्य से अपने आप को ढक करके वो कहता है दुनिया में एक व्यक्ति भी भले मेरे साथ नहीं खड़ा है लेकिन मेरा सत्य मेरे साथ है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ छिन गया था और वो जो मेहनत मजदूरी करता उसको भी चालाकी से विश्वामित्र उठा ले जाते थे, वो पत्थर रख जाते थे। वो बेचारे, उसको दान दिया था ना सारा राज्य, और दान के बाद फिर होती है दक्षिणा। दक्षिणा में उन्होंने कहा कि मेरे को इतनी 200 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो उन्होंने कहा आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर अंदर ये आपको पूरी दे दूंगा, 1 महीने का टाइम दीजिए मुझे। तो अब जब उसको लगा कि 1 महीने में उसने भी मेहनत की, मजदूरी की, उसकी पत्नी ने भी की, और उससे जो कमाया तो उससे मुश्किल से 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने अर्जित की। और फिर 2 दिन पहले उनको लगा कि वो आ जाएंगे। अच्छा, वो बीच बीच में आके डरा जाते थे, कितनी कमाई हो गई, आज से आपके 10 दिन बचे हैं, कितनी स्वर्ण मुद्राएं जो आपने इकट्ठी कर ली, आज से आपके 5 दिन बचे हैं, ऐसे। तो वो कहते थे कि 1 महीना तो होने दो भाई, बीच में तो हमारे हौसला मत तोड़ो आप, 1 महीने में हम आपको दे देंगे। तो दे दोगे कहाँ से, आज कितने हैं तुम्हारे पास, आज तो हमारे पास 100 ही हैं, तो अगले 5 दिन में कहाँ से 100 लाओगे। तो ऐसी जो परिस्थिति आई तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को भी बेच दिया, पुत्र को भी बेच दिया कि सत्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मतलब जुटाई जैसे तैसे करके, और फिर उनको कहा कि आप आकर के अपना ले जाओ ताकि हम ऋण मुक्त हो जाएं। तो फिर वो लेने आते हैं और अपनी योग माया से वो जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसके स्थान पे उस थैले में पत्थर भर के रख देते हैं, और वो बड़ी खुशी से उस थैले को उठा के लाते हैं, कहते हैं ये लो आप अपनी दक्षिणा। तो उन्होंने जैसे थैला खोला और उसको उल्टा किया तो पत्थर ही निकलेंगे उसमें से। तो फिर वो उसको अभिशाप देने को तैयार हो जाते हैं कि आप मेरे एक सन्यासी के, एक ऋषि के साथ छल कर रहे हैं, देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो सोने के बदले में पत्थर दे रहे हैं मेरे को। तो वो बेचारा आश्चर्य करता है कि भाई ये कैसे हो गया, मैंने तो रखी तो स्वर्ण मुद्राएं थी। तो फिर वो कहते हैं कि ये भूल हो गई, आप कृपा करके हमें 1 महीने का समय और दीजिए, उसके बाद हम चुका देंगे। तो मतलब एक तरह से उसका सब कुछ ही तो चला गया ना, परिवार भी चला गया, राज्य भी चला गया, मान सम्मान भी चला गया। कहाँ एक राजा और कहाँ एक चांडाल के यहाँ मरघट पे नौकरी करता है। सुनने में बात हल्की लगती है, पर अपने जीवन पे ऐसा आए तो मालूम पड़े क्या आप बीतेगी उस समय। तो उनके पास किस चीज का सहारा था, केवल एक सत्य का। वो सत्य का इतना दृढ़ व्रती था कि स्वर्ग तक में चर्चा होती थी उसके सत्य की, कि इस पृथ्वी के ऊपर यदि कोई सत्यवादी है तो वो राजा हरिश्चंद्र है। और उसी की फिर परीक्षा तो उसी की ली जाती है, जो पहले ही मरा पड़ा है उसकी क्या परीक्षा होगी। परीक्षा तो उसी की होती है ना, चलने वाले हैं, जो आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिर उनकी कठोर कठोरतर कठोरतम परीक्षाएं होती हैं। तो उसके लिए ये व्यक्ति सत्य का सहारा लेके तैयार होता है, उसको पता है मेरा सत्य मुझे हर जगह बचाएगा। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सत्याभिसंधः, वो सत्य से संधि करके, अर्थात सत्य को अपना सहारा बना करके, सत्येन आत्मानम अंतर्धाय, सत्य से अपने आप को ढक करके, कि मेरा कवच क्या है, सत्य। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यह सम और उपाय न दूजा। जो विजय रथ है ना रामचरितमानस में, रामायण में,
तो उसमें राम बताते हैं कि मेरा कवच क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विद्वानों की, गुरुजनों की पूजा करना, यही मेरा अभेद कवच है। उनकी जो कृपा है मेरे ऊपर, तो मेरा कोई रावण कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि रावण तो बहुत बड़े से रथ में बैठ करके बड़ी सेना के साथ ऐसे आए थे, और इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो जमीन पे खड़े हैं, पैर में खड़ाऊ पहन के खड़े हैं, इनके पास तो जूते तक भी नहीं है। तो विभीषण को चिंता होती है कि आप कैसे इस वीर बलवान को जीत पाएंगे, ये तो बहुत बलशाली राजा है मेरा भाई। तो फिर उन्होंने वहां बताया है कि ये जो रथ दिखाई दे रहा है ना तेरे को चमकता हुआ, इस रथ से विजय नहीं होती है। जिस रथ से विजय होती है वो रथ तो दूसरा ही है। तो सौरज धीरज ते ही रथ चाका, वो पूरा एक उसका है, वो कभी आपको बताएंगे। शौर्य और धैर्य ये उस रथ के चक्र हैं। जिसके पास शौर्य है, जिसके पास धैर्य है, उसका रथ आगे बढ़ता है। तो ऐसे उन्होंने अपने बाण, मेरे बाण क्या है, कवच क्या है, वो सब वहां पे वर्णन किया है। तो ऐसे ही इसके बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं, सत्येन आत्मानम अंतर्धाय, सत्य को ओढ़ करके, सत्य को अपना आश्रय बना करके, अपने आप को सत्य से ढक करके, तप्तम परशुम प्रतिगृणाति, तपते हुए फरसे को ये ग्रहण कर लेता है। तपता हुआ फरसा मतलब यहाँ पर जो भी बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं, तपा देने वाली, जान ले लेने वाली, जो भी अग्नि परीक्षाएं जीवन में आती हैं, उन सबको ये अपनी परीक्षा समझ करके स्वीकार कर लेता है। भागता नहीं है, पलायन नहीं करता है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था ना कि जब भी आपके सामने प्रतिकूलताएं आए तो क्या करना है, उनको फेस करना है, उनको हराना है। दोनों में से एक को तो, या तो वो आपको हरा देंगी या तो आप उनको हरा दो। तो आपको उनका मुकाबला करना है। जीवन में कोई भी त्रुटि आई है तो वो क्यों आई है, उसका कारण ढूंढ के उस कारण को हटाना है, ना कि उससे पलायन करना है। तो कह रहे हैं वो तप्तम परशुम प्रतिगृणाति, सत्य के बल पर, सत्य के सहारे से उस जलते हुए परशु को वो स्वीकार कर लेता है। उन सब तप्त कर देने वाली, संतप्त कर देने वाली प्रतिकूलताओं को स्वीकार कर लेता है। स न दह्यते, और वो जलता नहीं है, मतलब वो उसमें नष्ट नहीं होता है। अग्नि परीक्षाएं कितनी भी आए, लेकिन वो सत्य के बल पे उनमें अटल खड़ा रहता है। 4 जून को जो घटना हुई थी रामलीला मैदान में, देश का कोई व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता था कि आज के बाद भारत स्वाभिमान नाम की कोई चीज का अस्तित्व रहेगा। एकदम ध्वस्त कर दिया था। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इतना सब होने के बाद या तो आत्महत्या करने की सोचेगा या तो पलायन करेगा, कहीं भी गुफा में, पहाड़ में, उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। लेकिन जून में ये घटना हुई और जुलाई में झांसी से हमारी दोबारा भारत स्वाभिमान यात्रा चल पड़ी। तो जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो साहस था, जो धैर्य था और जो संबल था, वो किसके आधार पे था? सत्य के आधार पे था कि भाई हमने आज तक जीवन में जो किया वो सत्य आचरण ही किया है। और ये भी जो हम संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ये भी सत्य के लिए कर रहे थे, एक मानवता की सेवा के लिए कर रहे थे, नहीं कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। इसलिए ये अग्नि परीक्षाएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। इसलिए कभी कभी पराजय भी विजय का एक स्टेप बन जाता है। कभी कभी जीवन में पराजय भी होती है, हमेशा विजय नहीं होती है, लेकिन उस पराजय में भी अंतिम शब्द जय है। पराजय तो वो भी एक सीढ़ी है, उससे चढ़ करके वो व्यक्ति, इंग्लिश में एक वो है ना प्रोवर्ब है, कहावत है ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेलियर होना भी कभी कभी सफलता का पिलर बन जाता है, स्तंभ बन जाता है। तो जिस व्यक्ति के आत्मा में, आचरण में, जीवन में, व्यवहार में सत्य है,
वो व्यक्ति किसी भी अग्नि परीक्षा से डरता नहीं है, वो उनको स्वीकार करता है, सभी चैलेंजेस को वो स्वीकार करता है कि अगर मेरे जीवन में ये चैलेंज आया है तो जरूर भगवान ने मेरे अंदर इतनी शक्ति दी होगी, मेरे ऊपर इतना भरोसा किया होगा कि ये ही व्यक्ति इस चैलेंज को पार कर सकता है। अगर मेरे अंदर इसको पार करने की शक्ति नहीं होती तो मेरे जीवन में कभी भी ये चुनौती नहीं आती, क्योंकि माँ अपने बच्चे के ऊपर कितना वजन रखती है, जितना वो उठा सकता है। अगर बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसके ऊपर आधा किलो वजन ही रखेगी, उसके ऊपर 20 किलो नहीं रखेगी। तो ईश्वर भी हमारी माँ है। त्वम हीन पितावसो त्वम माता शतक्रतो, वेद कह रहा है आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माँ हैं। तो ईश्वर प्रत्येक आत्मा को कितना दंड देता है, कितनी चुनौतियां देता है, जिसको वो सह सकता है। तो हमारी आत्मा में उतनी शक्ति पहले से ही दी है ईश्वर ने, तब वो चैलेंज आया है हमारे जीवन में। तो हम उस अपनी शक्ति को पहचान करके, उस सत्य का अवलंबन लेकर के फिर हम हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, पलायन नहीं करते हैं। पलायन वही करते हैं जो सत्य से हट जाते हैं, जो उस सत्य को नहीं जानते हैं, जो अपनी आत्मा की शक्तियों को नहीं जानते हैं, जो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर की सहायता के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर पलायन करते हैं। परशम तप्तुम प्रतिगृह्णाति स न दह्यते, वो जलता नहीं है, अथ मुच्यते, इसलिए वो उससे छूट जाता है। फिर दूसरे लोग भी, अब जो डॉक्टर्स विरोध करते थे ना प्राणायाम का, उन सब ने अब अपना वो जो पैड है उसके ऊपर लिखा रखा है, इस औषधि के साथ साथ आप ये प्राणायाम भी करें। कुछ ने तो रिटर्न में लिखवा रखा है, कुछ वर्बली बोलते हैं। और कुछ डॉक्टर्स को स्वयं को ही बीपी हो गया था, तो उन्होंने हमारी वाली मुक्तावटी खाई और वो ठीक हो गई। और वो आके खुद बताते हैं कि जी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को ही हो गया था और मैंने आपकी दवा खाई और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और मेरा बीपी क्योर हो गया। तो ऐसे कितने ही लोग हैं। तो फिर वो ही लोग क्या बन जाते हैं, जो कल तक हमारे को दुख देने वाले थे, आज वो ही हमारे सहायक बन जाते हैं। आज जो हमें बाधाएं, चैलेंज दिखाई दे रही हैं, कल आपको पता लगेगा कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो वो जो आया वो मेरे लिए अच्छा ही था, वो बढ़ा गया, वो झोंका मेरे को आगे, अपलिफ्ट कर गए। स यथा तत्र न अदाह्य एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से ये सत्य का आलंबन लेने वाला व्यक्ति, स यथा तत्र न अदाही, ये जलाया नहीं जाता है, जैसे वहां पर जो सत्य को पकड़ के रखता है, जो अपने सत्य स्वरूप को जानता है, तो वो सत्य के आलंबन के कारण जलता नहीं है। तो ये जो जलता नहीं है, ये जो सत्य स्वरूप है, ये सत्य ही क्या है, आत्म्यम, ये ही आत्म तत्व है। इदम सर्वम तत्सत्यम, इसलिए ये जो आत्मा है ये क्या है, सत्य स्वरूप है। स आत्मा तत्वमसि, तत् सत्य स्वरूप आत्मा त्वम असि, हे श्वेत के तो वो ही सत्य स्वरूप आत्मा तू है। तदह अस्य विजज्ञं इति विजज्ञं इति। तो ये फिर सारा सुन करके श्वेत केतु ने कहा अब मैं बिल्कुल समझ गया। समझा तो देर में, लेकिन समझ गया। फिर विजज्ञं इति मैंने जान लिया है, मैं समझ गया हूँ।